हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे के लिए लेकर आ चुके हैं आज जो एग्जाम होने वाला है आप सबका यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है, उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और जिसमें से कम आपका 7 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आ सकता है। वैसे बता दें कि ये पेपर जो आया है आप सबका यहाँ पे 2024 का है, तो जो बच्चे 2024 का देख चुके हैं पूरी क्वेश्चन वो इस वीडियो को नहीं भी देखेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन जो नहीं देखे एकदम इसको देख के जाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 गो चार्ज है, ठीक है, जिसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग डी डिस्टेंस से, जिस पर एफ फोर्स लग रहा है। तो कहता है कि हम लोग चार्ज को डबल कर दे रहे हैं और उसके डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं, तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा। तो फोर्स में एफ ही रहेगा, इसका हम बता चुके हैं कई बार आंसर, लेकिन सॉल्व करेंगे देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एफ बराबर होता है क्या, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये है पहला कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे क्यू को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, क्यू को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो के हो जाएगा यहाँ पे 2Q हो जाएगा और Q2 भी आपका हो जाएगा 2Q2, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं, तो आर है तो 2R हो जाएगा, 2R का स्क्वायर करेंगे, 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा ना इस तरह से। तो यहाँ पे 2 2 दूनी 4 और 4 कट जाएगा, तो देखो के Q1 Q2 बार स्क्वायर, यहाँ भी के Q1 Q2 बार स्क्वायर, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ को बढ़ा देंगे तब। तो यहाँ पे फोर्स एफ ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये ही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं दोनों चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे, दोगुनी करेंगे, दूरी को भी और चार्ज को भी, तो एफ ही रहेगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर। एकदम तेजी से देखना है, यानी कि अब तक पाए जाने वाले आवेशों की न्यूनतम राशि इतना है, इससे कम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल के लिए, कि धातु के लिए जो परावैद्युत होता है उसका मान होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। तीसरे का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप लोग पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो एरिया पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, दो चीज़ पर। डिस्टेंस, ठीक है, तो एरिया यहाँ पे दिया, डिस्टेंस कहीं नहीं है और एरिया बस खाली नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं, लेकिन आप जानिएगा तब। अन्य समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो पट्टिका का क्षेत्रफल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैटरी को हम लोग गैल्वेनोमीटर से हम लोग बदल दे रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसमें से डिफ्लेक्शन में, ठीक है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी को गैल्वेनोमीटर में बदल दिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला देखो, कहता है कॉपर वायर है जिसका लेंथ L है, और यहाँ पर क्या बोलता है कि 2 कॉपर वायर है जिसका लेंथ L है और दूसरा का लेंथ 2L है, एक का रेडियस R है दूसरा का रेडियस 2R है। तो कहता है इसका रेशियो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितना रेशियो इसका रहेगा और उतना ही रेशियो इसका ही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है, 1:1 ही रहेगा इसका, ठीक है। तो छठा का सेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी रहता है, प्रतिरोधकता रहता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो बदल ही नहीं रहे, तो रेशियो कैसे बदलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही मारना है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 पैरेलल वायर है, लॉन्ग पैरेलल वायर है, जिसमें से आई करंट जो है वो जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। कहता है कि उसको रखा गया 1 मीटर की दूरी पर, तो उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत बार बताएं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो आता है आपका μ0 I1 × I2 प्लस होता है 2πd, ये फॉर्मूला होता है। μ0 का वैल्यू आपको हम बोले याद रखने, एकदम याद रख के जाना है, ठीक है। I1 करंट, दोनों पर 2 करंट है ना, दोनों पर 1 एम्पियर जा रहा था, यहाँ भी 1 एम्पियर यहाँ भी 1 एम्पियर, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पर रखें, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 1, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, 2 का 2, तो सारा वैल्यू को जब सॉल्व कीजिएगा, इधर वाला को सॉल्व ही नहीं करना है, इधर वाला को सॉल्व करना है आपको, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट और टॉर्क के बीच में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव और बल आघूर्ण के बीच में जो संबंध होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे टाउ बराबर m×b, ठीक है, जिसको mb sin थीटा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, ये वाला तो क्वेश्चन देखो, बोले ना 2023 में पूछा है, देखो ये 2024 का पेपर है, देखो उसमें भी ये पूछ दिया है ना, सेम क्वेश्चन, बोले ना कि रिपीट करता है ना। तो अंदर में रहता है किधर से किधर, तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, खाली ऑप्शन चेंज किया, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। यानी क्षण चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्षेत्र होता है वो कहाँ से होता है, तो साउथ टू नॉर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा ना, अंदर में ना बोला है, तो ये नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 9वां का सही होगा, ठीक है। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्शन फॉर इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, तो फ्लेमिंग के किस रूल से, तो राइट हैंड रूल से ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, 10वां का सही हो जाएगा। बोलो ना, देखो 2023 में भी था, 24 में, बोलो ना सेम क्वेश्चन पूछता है,
इसलिए 25 का भी हमें अभी हम करा देंगे, उसको भी देख के जाना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। और टेस्ला भी किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है ना। यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो चुंबकीय विभव का, ठीक है, फ्लक्स का, और ये चुंबकीय फ्लक्स का यार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है एनर्जी जो डिफ्यूज होता है एलसीआर सर्किट में, तो हमेशा ध्यान देना एनर्जी जो डिफ्यूज होता है सिर्फ आर सर्किट में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नहीं आर ओनली। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की क्षति सिर्फ आर में होता है, यानी रेजिस्टेंस वलम, प्रतिरोध वलम, तो सी सही होगा। अगला ये तो कितना आसान है, बोलता है पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, तो कहता है इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो देखो जब ई वाला दे देगा ना तो आई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, तो आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तेरह का सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान यानी अधिकतम वैल्यू आई नॉट है, तो उसका मूल माध्य वर्ग मान होगा आई नॉट बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, देखो सेम क्वेश्चन आ गया है ना, तो सेम क्वेश्चन है 23-24 में, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग करते हैं, इंफ्रारेड रे का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो यहाँ पे हो जाने वाला 50 नंबर क्वेश्चन का, वो यहाँ पे हो जाने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कि इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देखो सेम क्वेश्चन 23 में भी और 24 में, तो ये हमेशा कॉनकेव मिरर ही करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही होगा, है ना। यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो सिर्फ अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विथ इंक्रीज द इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो सेम चीजें है ना, कहीं हम लोग वेवलेंथ बढ़ा रहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही, घटता है, देखो 2023 में भी सेम है, 24 में भी सेम क्वेश्चन है। अगला द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिवन बाय हाइजेंस के द्वारा दिया गया था ना, यानी किसके द्वारा दिया गया, हाइजेंस के द्वारा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कहता है कि जो अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो शेप होगा इंटरफेरेंस का वो कैसा होगा, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो यहाँ पे 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है, यानी सीधी रेखा हमेशा होगा, कहने का मतलब जो पर्दे पर बन रहा जो व्यतिकरण फ्रिंज है उसका आकृति कैसा है, तो देखो फ्रिंज का आकृति दिखता है ऐसे है ना, दिखता है कि यहाँ पे अति परिवलय है, लेकिन डिस्टेंस जब दूर रहेगा ना तो ये स्ट्रेट लाइन शो करता है ना, एकदम सीधा सीधा शो करता है, ऐसे ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा कुछ, हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर हमेशा मारना सीधी रेखा, तब सही होगा ना, गलत हो जाएगा बाबू। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन तो हम आपको लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच म्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी फोटोन की ऊर्जा कितना हो जाएगा, एच म्यू, है ना, एच म्यू, है ना। हाँ एक और आ सकता है एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा होता है ना, तो बस यहाँ पे वो है ही नहीं है। अगला देखो सेम क्वेश्चन आ गया 2023 में भी 24 में भी, क्या बोल रहा है कि जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो क्या होगा जब एक्सेलरेशन 25 वोल्ट है और 36 वोल्ट है, तो क्या होगा, देखो V1 है इतना, V2 है इतना, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर V2 बाय V1, माने कि 36 रूट अंडर 36 बटा 25, तो आ जाएगा 6/5, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो फोर्स होगा, है ना, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, है ना, कहने का मतलब कि जो फोर्स लग रहा है कहाँ, तो अल्फा पार्टिकल्स के बीच, कहाँ पे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में, है ना, वो कौन सा फोर्स है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या है, कौन सा बल है, तो आपका कूलम्ब फोर्स है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा कायल हो जा रहा है बाबू, कहता है कि इफ आ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स बीटा पार्टिकल्स, तो इसका एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा 1 यूनिट, ठीक है, इसको रट लेना एकदम, यानी कोई रेडियो एक्टिव परमाणु यहाँ पे नियम से होना चाहिए, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट परमाणु का नाभिक बीटा कण को उत्सर्जित करता है तो उसका एक इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो अच्छा क्वेश्चन इस तरह से है तो देख लो, कहता है देखो यहाँ पे इसके पहले पूछा था एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटीज ऐड होगा, अब पूछ दिया पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी यूज होगा, तो पी टाइप में कौन सा पॉजिटिव रहता है, यानी कि बैंगन आलू गाजर इनथेला, तो इसमें ट्राइवैलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई पहला क्या है, सही, तो दोनों एकदम पढ़ के जाना आपको, ठीक है, बस लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसमें से, कहता है जो विद होगा फॉरबिडन बैंड एनर्जी गैप का वो मैक्सिमम किस में होगा,
है ना, यानी कि कहने का मतलब एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है, वर्जित बैंड की चौड़ाई सबसे अधिकतम किस में होता है, तो आपका नॉन कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर यानी जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं ना, तो नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इंसुलेटर में यानी कि जो अचालक होता है उसमें से सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी गैप। जीरो एनर्जी गैप किस में होता है, तो आपका कंडक्टर में यानी सुचालक में, और सेमीकंडक्टर में मीडियम रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। तो ये सब पढ़ाए हैं सारा कुछ, ठीक है। तो पूरा इस पेपर को क्या करके जाना है, तो एकदम रट के जाना है। और 2025 का भी अभी हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपलोड कर दे रहे, तुरंत देख के जाना, एक बार देख लेना, मन करेगा तो। इसलिए हम पहले आपको बोले, हम पहले बच्चों को बोले, मेरा जितना सारा स्टूडेंट है ना, हम पहले बोले हैं कि बाबू 5 साल का क्वेश्चन पेपर रट लेना, पहले बोले हैं। और 5 को मेरा PYQ, ये 5 को मेरा सेट देख लेना, फिर फिजिक्स वाला एक को बाहर नहीं आएगा, 100% मैच करेगा, 100% बोल रहे हैं, एकदम देखना एग्जाम में एकदम सब क्वेश्चन बना के आएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर तुरंत अभी एक और वीडियो अपलोड कर दे।